आज की वीडियो में हम लोग किसान विरोधी बिल 2020 इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें आखिर हो क्यों रहा है, आंदोलन का मेन कारण क्या है, कैसे आंदोलन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज को हम लोग पकड़ के रखते हैं कि दो चीजों के कारण ही यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। जो हमारे कई सालों से ये प्रयास था कि इन चीजों को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन सुधार ऐसा किया गया कि और उस पर नुकसान ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, जिसे उगाने वाला जो अन्नदाता होता है वो गरीब होता है, कर्जदार होता है, ठीक है, वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, कभी अमीर नहीं बन पाता। और यहाँ पे जो बेचने वाला अन्न विक्रेता है वो अमीर पे अमीर होता जाता है। कारण ये है कि इसमें जो होता है अन्नदाता जो उगाने वाला है चीजों को तो उगा देते हैं, लेकिन उनका जो बिकता है, जो चीजें बिकता है कम रेट में बिकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्याज उगाया गया है, तो प्याज उगाया गया वो 10 रुपया में बेचा गया है, ठीक है, 10 रुपया में बेचा गया, लेकिन जो किसान ये बेच रहा है 10 रुपया में, लेकिन जो है विक्रेता जो है इसको बेच रहे हैं कितने, 40 से 80 रुपये के बीच में बेच रहा है। तो देखिए 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना इस रेट में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो उगाने वाला है उनको लागत मान लो 4 से 5 रुपया आया तो वो 2 गुना रेट में बेचती है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 गुना 20 गुना रेट में बेच रही है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये गरीब हो रही है। नहीं, सीधी सी बात है कि 4-5 रुपया अगर आपका कॉस्ट आएगा तो आप डबल में बेचेंगे। तो ये वही कर रहे हैं, किसान बेच रहे हैं, लेकिन ये जो है डबल करके नहीं बल्कि ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना करके बेच रहे हैं। तो इस तरह से 10 गुना करके बेच रहे, 10 का 10 गुना होगा 100 रुपया, तो 100 रुपया तक भी बेच दे रहे, 10 गुना तक बेच दे रहे। तो ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मेरे यहाँ पे देख सकते हैं नाना और यहाँ पे मेरे मौसा, रियल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं वो रांची डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है मेरे मौसा ये बहुत अमीर है, ठीक है, अभी के सीजन में बहुत अमीर है, और मेरे जो नाना है वो गरीब है। क्यों? क्योंकि मेरे जो नाना है वो क्या करते हैं, किसान है, वो किसान है और वो फसल उगाते हैं। और ये कभी मेरे मौसा जो है कभी भी फसल नहीं उगाते हैं, ये क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, किसानों का उपजाया खरीदते हैं और 2-3 गुना रेट में कम से 12-13 घंटा दुकान खोलकर बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है, लेकिन इन्हें फायदा नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट थोक में बेच देते हैं। तो यही मेन कारण है। यहाँ पे मैं पहले जाता था, जैसे नानी घर पहले जाता था, तो वहां पे देखता था जो भी सब्जी वगैरह है वो बकरी वगैरह खिला दिया जाता था, क्योंकि जब मैं पूछने पे पता चलता था कि उनका रेट जो है 1 रुपया 2 रुपया हो गया है, इस वजह से उनको बकरी को खिलाना ही जरूरी समझा जाता था। लेकिन जब मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे उन चीजों का रेट होता था 8 से 10 रुपया। तो सोचिए वहां पे 1 से 2 रुपया रेट है, और वही चीजों को 40 किलोमीटर की दूरी में 8 से 10 रुपया में बिक रहा है। तो यही अंतर है कि मतलब वहां से खरीद के सामान को डबल, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना रेट में बेचा जा रहा है, लेकिन जो उपजाने वाला है वो बकरी को खिलाने के लिए मजबूर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सीधी सी बात है कि जो आदमी जो है 2 रुपया का कॉस्ट में उगाया है उसको कम से कम 10 रुपया 5 रुपया में नहीं बेचेगा तो उसको फायदा क्या होगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे 2 रुपया कॉस्ट लगा और 2 रुपया भी नहीं आ रहा है, 2 रुपया ही आ रहा है, तो वो अपना खाने के लिए रखेगा और उसको गाय वगैरह खिलाने के लिए बेच छोड़ देगा, ठीक है। क्यों बेचेगा उस स्थिति में। और वही चीज जो है फायदा उठा के बिचौलिया लोग ले लेते हैं, व्यापारी लोग, और उनको डबल ट्रिपल रेट में बेच देते हैं। तो इससे वो अमीर होते जाते हैं और किसान गरीब का गरीब हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। तो ये मेन कारण है, इसलिए आंदोलन तेज हो रहा है। इस आंदोलन को तेज करने का मेन कारण है, ठीक है। और इस आंदोलन को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती।